Hello everyone, welcome back to my channel. So this is going to be a new series for upcoming CSIR NET in the 2022 September. So in this series I am going to cover some recent year PYQs so that ये PYQs के through आपको कुछ additional information मिल सके and I will keep this series very short so that आपको जो है आपकी जो revision schedule है या जो भी आपका time table है उसमें जो कोई भी problem ना हो या disturbance ना हो. So I hope you will like this series. So this is a question from November 2022 shift 1 November 2020 shift 1. So ये जो क्वेश्चन है स्प्लाइसिंग के बारे में पूछा गया है फ्रॉम द यूनिट थर्ड मॉलिकुलर बायोलॉजी. सो स्प्लाइसिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एवरी ईयर कुछ ना कुछ पार्ट बी या पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा जाता है. आई होप आपने जो ये टॉपिक है कवर कर लिया होगा सो दैट अगर आप रिविजन मोड में है तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है सो दैट आपको पहले से इन्फॉर्मेशन हो और आप थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें. सो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग SNRNA गिवन बिलो बेस पेयर विद द 5' स्प्लाइस साइट ऑफ प्री mRNA. आई होप आपको 5' स्प्लाइस साइट 3' स्प्लाइस साइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बट आई विल जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू अबाउट द स्प्लाइस साइट. फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो यू नो कि जो mRNA है प्री mRNA उसको मेच्योर mRNA में कन्वर्ट करने में स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होती है जो एक मॉडिफिकेशन है स्प्लाइसिंग होता है. तो स्प्लाइसिंग में हम इंट्रॉन को रिमूव करते हैं जो दो एक्सॉन के बीच में प्रेजेंट होता है. तो इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं जिनको स्पेसिफिक प्रोटीन आके पहचानती हैं वहाँ पे बाइंड करती हैं. तो जो हमारा एक्सॉन है वहाँ पे एक 5' टर्मिनल होगा और एक 3' टर्मिनल होगा. तो टुवर्ड 5' टर्मिनल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जैसे GU. तो इसे हम बोलते हैं 5' स्प्लाइस साइट. तो 5' स्प्लाइस साइट के टुवर्ड जो टर्मिनल सीक्वेंस होता है वो होता है GU. इसे बोलेंगे 5' स्प्लाइस साइट. 3' स्प्लाइस साइट पे एक सीक्वेंस होता है AG जिसे हम बोलते हैं 3' स्प्लाइस साइट. तो इन सीक्वेंसेस को स्पेसिफिक प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती हैं. उनमें से कुछ प्रोटीन होती हैं SNRNA. तो ए जो है हमारा ये होता है ब्रांच पॉइंट. यहाँ पे जो होता है एडेनिन हमारा रेजिड्यू प्रेजेंट होता है और इस एडेनिन रेजिड्यू पे जो 2' OH होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है सो दैट हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक किया जा सके स्प्लाइसिंग हो सके और एक नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हो सके. इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लाइसिंग आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी. इट इज़ जस्ट अ ओवरव्यू, कोई डिटेल व्यू नहीं है स्प्लाइसिंग का. सो नेक्स्ट हमें पता है कि डिफरेंट टाइप की स्प्लाइसिंग होती है. ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग, ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग. तो जो हमारी स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है वहाँ पे हमें डिफरेंट SNRNA रिक्वायर्ड होते हैं जो स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करते हैं सो दैट स्प्लाइसिंग हो सके. तो इस तरह के जो SNRNA होते हैं U1 होता है, U2 होता है, U4 होता है, U5 होता है, U6 होता है. तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें पता है कि जो U1 SNRNA है वो हमारा 5' स्प्लाइस साइट पे बाइंड करता है. सिमिलरली जो हमारा U6 SNRNA है वो भी हमारा 5' स्प्लाइस साइट पे बाइंड करता है. जो हमारा U2 SNRNA है वो हमारा ब्रांच पॉइंट पे बाइंड करता है जहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट होता है और ये इस एडेनिन को थोड़ा सा बल्ज आउट करा देता है बाहर की तरह सो दैट कि इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सके. तो आप देख सकते हैं जहाँ पे U2 SNRNA बाइंड होता है वैसे ही जो एडेनिन है वो बाहर को बल्ज आउट हो जाता है सो दैट एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसका 2' OH कर सके. सिमिलरली हमारी जो ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो हमारे ब्रांच पॉइंट पे बाइंड करती है और हमारा U6 और U2 एंड में इंटरेक्ट करते हैं सो दैट स्प्लाइसिंग हो सके. सो दिस वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें वॉटसन की बुक में आप ये फिगर को देख सकते हैं. वहाँ पे दिया गया है कि कौन सी प्रोटीन कौन सी स्प्लाइस साइट पे इंटरेक्ट करती है और इसी से एक सिंपल क्वेश्चन नवंबर 2020 में हमारा पार्ट बी में पूछा गया था. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वी कैन सी विच वन ऑफ द SNRNA गिवन बिलो बेस पेयर विद द 5' स्प्लाइस साइट ऑफ प्री mRNA. तो हमने देखा कि 5' स्प्लाइस साइट पे हमारा U1 बाइंड करता है और U6 बाइंड करता है. अब ऑप्शन में U6 तो कहीं पे नहीं है तो U1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो जो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ID 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर यहाँ पे U6 दिया होता तो हमारे बोथ ऑफ देम करेक्ट हो जाते. सो फर्दर एग्जाम में आपसे सेक्शन बी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्प्लाइस साइट पे कौन सा हमारा SNRNA बाइंड कर सकता है या फिर स्प्लाइसिंग से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द ICMR एग्जामिनेशन या फिर अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन. तो जो भी PYQs होते हैं वो हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप इस एग्जाम के लिए PYQ कर रहे हैं तो आपको कहीं पर भी पूछा जा सकता है. सो आई होप दिस सीरीज इज़ हेल्पफुल फॉर यू. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप किस टॉपिक के PYQs चाहते हैं. सो आई विल मेक video based on that topic. So please like to my channel, subscribe to my channel if you like this video.